अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इस वक्त अपनी गाड़ी में मौजूद हूं। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सानेहाए मरी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 20 से ज्यादा लोग इस साने के नतीजे में जान की बाजी हार चुके हैं। दुनिया भर से ताजियती पैगामात आने का सिलसिला जारी है। मरी में आखिर ऐसा क्या हुआ है? 20 से ज्यादा लोग इस दुनिया से कूच क्यों कर गए हैं? गफलत किसकी है? Who is responsible and who is the reason behind it? इस सब पर बात करनी है। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अपनी गाड़ी को पार्क किया है और मैंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। मुझे यूं लग रहा है कि जैसे ये मुल्क ऑटो पायलट पर लगा हुआ है। इस जहाज को चलाने वाला कप्तान कोई नहीं है, बल्कि खुद कार निजाम के तहत ये जहाज चली जा रहा है और इसको चलाने वाले भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह चल रहे हैं चली रखन दो। मामला क्या है? मरी में आखिर ऐसा क्या हुआ? गुज़श्ता 24 घंटों में 17 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है और रेस्क्यू जराये के मुताबिक 20 से ज्यादा लोग जहाने फानी से कूच कर गए हैं, उनकी मौत वाक़या हो गई है। ये मौत हुई कैसे है? बहुत सारे लोग हैरत में मुब्तला हैं कि क्या सर्दी इतनी पड़ी है, हुआ क्या है। अब मेरे सादा से पाकिस्तानियों, तकरीबन 1,25,000 गाड़ी मरी में पहुंच जाती है। टोल प्लाजा एक्सप्रेस वे से गुजर कर क्रॉस करके, यानी इस्लामाबाद और पिंडी की इंतजामिया सो रही होती है। उसको ये अंदाजा नहीं है कि गलियात की तरफ कितने लोग रुख कर गए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो शुमाली इलाका जात की तरफ आ रहे हैं। सब सो रहे होते हैं भांग पी के। एक टोल प्लाजा से गुजर कर 1.25 लाख गाड़ी गुजरती है एंड नोबडी नोज कि मरी की सिचुएशन क्या है, वहां कितने लोगों को आप केटर कर सकते हैं, कितनी बर्फ पड़ चुकी है। नो एनडीएमए नो पीडीएमए नोज के हुआ क्या है। किसी का अलार्म बेल रिंग नहीं कर रहा है, कोई किसी को फोरकास्ट नहीं बता रहा है। देखिए मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे मोबाइल फोन के अंदर फोरकास्ट आ रही है कि अगले आने वाले 24 घंटों में क्या होगा। इवन ये तो ये भी बता देता है कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। इसमें बारिशें होंगी, इसमें बर्फ पड़ेगी, इसमें आंधियां आएंगी, तूफान आएगा, वेदर सनी होगा, क्या होगा। मेरा ख्याल है कि जिसके पास एंड्रॉइड फोन है या iOS सिस्टम है, जिसके पास इंटरनेट चल रहा होता है, वो देख सकता है। नंबर 1 तो शहरी बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल है खुद। देखिए कि आप अपनी जान को दाव पर लगाकर टूरिज्म के लिए निकले हुए हैं, सियाहती मकाम की तरफ। नो मैटर व्हाट, जान जाती है तो चली जाए। बच्चे ठठर कर मरते हैं तो मर जाए, आपने एंजॉय करना है, आपने बर्फ पड़ती देखनी है। मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो कि जो बर्फ देखने गए थे वो कैसे जमे पड़े हैं, कैसे उनकी कुल्फी जमी हुई है और पड़े पड़े अपनी गाड़ी के अंदर इस दुनिया से कूच करके। मैं आगे चलकर वो वीडियो दिखाता हूं आपको, लेकिन उससे पहले आपके मोबाइल फोन में आपको ये नहीं बताया जा रहा था कि सिस्टम कैसे। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ निकलूं, लेकिन मैं देख रहा था मोबाइल फोन के ऊपर कि मामला क्या है, फोरकास्ट क्या है, वहां पर कितनी बर्फ पड़ी हुई है और वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। और ऑब्वियसली आपके यहाँ कोई गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट अथॉरिटी तो है नहीं, क्रेनें तो उनके पास मौजूद नहीं होती। इस्लामाबाद का एक ऐसा ही है नवीद, जो अपनी 3 बेटियों और 1 बेटे समेत इस दुनिया से चला गया है। उसकी जो आखिरी गुफ्तगू है वो भी सुनने में आ रही है और वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर कोई क्रेन नहीं पहुंची, यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं लगी हुई, हमें नहीं मालूम कि किस तरह यहाँ से बर्फ उतरेगी, कैसे यहाँ से हमें निकाला जाएगा और हम वापस अपने घरों में तलागंग पहुंचेंगे। चकवाल का रहने वाला था ये ऐसा इस्लामाबाद का नवीद, जो बेचारा जिसकी आखिरी कॉन्वर्सेशन सुनने में आ रही है। यानी वो ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, यहाँ पर रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंची हैं। अच्छा, उसके बाद एनडीएमए पहुंचती है, जाग जाती है, उसके बाद जाहिर है फौज की मदद भी तलब की जाती है। और अब दुनिया भर से लोगों को पता चल रहा है कि हमारे यहाँ जो टूरिस्ट रिजॉर्ट है जिसका नाम मरी है, बड़ा पॉपुलर है, शुमाली इलाका है, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। वहां पर अगर कोई ऐसा कुछ हो जाता है, नंबर 1 तो ये कि हम मैनेज नहीं करते हैं कितने लोगों ने आना है, एंटर कहां से करना है, कितने लोग एग्जिट करेंगे, रहेंगे कैसे, हमें कोई पता नहीं है। तो फिर टूरिस्ट तो ना ही समझे, यहाँ पर मेरा ख्याल ना ही है, ये कोई सेफेस्ट प्लेस नहीं है। इंतजामिया बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। आप लोगों को रोक सकते थे, इतने लोगों के जाने की गुंजाइश नहीं है, आपने उनको जाने क्यों दिया? आप उनको ना जाने देते, रोक लेते। आप कहते नहीं भाई इतने लोग एंटर हो चुके हैं, इससे ज्यादा को हम केटर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मशीनरी वहां पर मौजूद नहीं है कि जो बर्फ को निकाल सके। लोग जाते हैं गाड़ियों पर चेनें लगाते हैं, वहां पर लुटते हैं, ब्लैक में चेनें लगाते हैं लोग, वो भी टूट जाती हैं और उसके बाद खुद ही बेलचों से बर्फ निकालते हुए आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। अच्छा, अब लोग ये पूछ रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि अमवात कैसे वाक़या हुई है। देखिए मैं इस वक्त अपनी गाड़ी में हूं और मेरी गाड़ी इस वक्त एयर टाइट है। ऑब्वियसली ठंड लगती है तो आप हीटर लगा लेते हैं और जब हीटर लगाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर तो आप देखें कि सारे के सारे जो शीशे हैं वो ऐसे फॉगी स्मोगी हो जाते हैं, आपको बाहर कुछ नजर नहीं आता है। अब हुआ ये है, जो खबर वहां से आ रही है वो ये है, रेस्क्यू जरा ये बता रहे हैं कि जो लोग अपनी गाड़ियों के अंदर पड़े पड़े जम गए हैं, वहीं पर सो गए थे और उसके बाद जब गाड़ियां खुली तो पता चला कि दे आर नो मोर, ये जिंदा नहीं बचे हैं। हुआ ये कि उन्होंने गाड़ियों में हीटर लगाया,
और हीटर लगा के सो गए, क्योंकि ऑब्वियसली सर्दी थी और सर्दी से बचने के लिए हीटर लगाना पड़ा। अब जब हीटर लगाया तो गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो गई, ऑक्सीजन नहीं हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड हुई, जो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डैमेजिंग है आपके ब्रेन के लिए भी। आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो ऑब्वियसली आपको पता ही नहीं चला, आप सोए सोए इस दुनिया से कूच भी कर गए। आए हुए थे आप बर्फ देखने के लिए, लेकिन आप इस दुनिया से चले गए। मुझे यकीनन उनसे बड़ा इजहार हमदर्दी है, उनकी फैमिली से, उनके पसमानदगान से जो सोगवारान है, उनसे बड़ी हमदर्दी है। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनको जन्नत में आला दर्जा अता फरमाए। लेकिन हम बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम बड़े इररिस्पॉन्सिबल हैं। इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबल कहाँ के, बड़े इररिस्पॉन्सिबल हैं हम लोग। एडवेंचर पे बहुत बिलीव करते हैं। हम जान पर भी खेल जाते हैं। खेल कोई ना उबर भर खेले, हम जो खेले तो जान पर खेले। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें निकलने से पहले प्लान कर लेना चाहिए। हमें देख लेना चाहिए कि मौसम कैसा है। कुछ नहीं होता, अगर बर्फ नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं होता। इंटरनेट पे भी बर्फ पड़ती हुई देख लेते हैं आप, दुनिया भर के अंदर बड़ी बर्फ पड़ती है। वो बेचारे बचते हैं, घरों में छुपे बैठे रहते हैं। हम लोगों को निकलना होता है बर्फ देखने के लिए, भले हमारी जान जाती है तो चली जाए। और दूसरा, ये जो गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इस्लामाबाद और पिंडी की इंतजामिया बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल है सारे इंसिडेंट के पीछे। आप लोग चाहते हैं तो आप सानहा मरी होने से बचा सकते थे, लेकिन आप लोग भंग पी के सोए हुए थे। यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, इनफैक्ट यू आर द रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस इंसिडेंट। आप ही जिम्मेदार हैं। अपना उठोगे तो फिर कौन उठाएगा तुम्हें, करना जागोगे तो फिर कौन जगाएगा तुम्हें। मेरा ख्याल है आप लोग जागने के नहीं हैं। वो एनडीएम में, वो पीडीएम में, जो बड़े बड़े डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है ना, वो कोरोना फंड के अंदर बेजाब्तगियां करने के लिए हैं। वो फंड्स के अंदर बेजाब्तगियां, इरेगुलरिटीज के लिए ही हैं। वो मुल्क को बेचकर खाने के लिए ही हैं। काफी अफसोस मिलते हैं हम हर सानहे के बाद, सानहा दर सानहा दर सानहा, और हम कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, लेकिन ऐसे सानहे होते रहते हैं और ये होते ही रहेंगे मुझे लगता है जब तक हम जिंदा हैं। एनीवेज, हमसे पहले भी हो रहे थे, हमारे वक्त में भी हो रहे हैं, और हमारे जाने के बाद भी ये मुल्क ऐसे ही चलेगा, क्योंकि इसे चलाने वाला कोई नहीं है। देयर इज नो कैप्टन ऑफ द शिप। ये ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत चल रहा है, ऑटो पायलट पे चल रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जी। जस्ट टेक अ लुक एट दिस वीडियो। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दुआ कीजिएगा इन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला इनकी आखिरी मनाजिल को आसान फरमाए, अल्लाह ताला इनके पसमानदगान को सब्र अता फरमाए, अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए। लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना, अपने अजीज व अकारिब का, अपने दोस्त अहबाब का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एडवेंचर और ये लुत्फ अंदोज होना जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जी। आपकी जिंदगी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हो सकता है आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप कम से कम उनका ख्याल कर लिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सब एक्सपायर हो गए, सब एक्सपायर। फेस दिखाना बंदे का। यार काशी सब कुछ चेक करो, सब कुछ चेक करो यार। आप लोग प्लीज आप लोग आगे नहीं करो।